कल मैंने आपसे एक सवाल छोड़ा था कि आखिर कैसे पहचानें कि आपकी समस्या में वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है या सिर्फ पाचन शक्ति कमज़ोर है? और कौन से ऐसे संकेत हैं जिन्हें हम सामान्य गैस, एसिडिटी या पेट की छोटी-मोटी समस्याएँ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसका आपको आज आंसर मिलने वाला है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हर गैस, हर कब्ज़ और हर दस्त एक जैसा नहीं होता है। कई बार समस्या सिर्फ़ कमज़ोर पाचन शक्ति की होती है, लेकिन कई बार शरीर में वात दोष इतना बढ़ जाता है कि हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र प्रभावित होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों के संकेत जो होते हैं वो बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। तो आज इन्हीं संकेतों को हम समझते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कमज़ोर पाचन शक्ति यानी मंद अग्नि की। इसमें क्या होगा कि अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, बार-बार डकारें आती हैं, जीभ पर सफ़ेद परत जम जाती है, खाने के बाद आलस आता है या नींद आने लगती है और सुबह पेट पूरी तरह साफ़ नहीं होता है। तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी जो अग्नि है वो कमज़ोर पड़ रही है। ठीक है? लेकिन अब बात करते हैं उस स्थिति की कि जहाँ सिर्फ़ अग्नि ही नहीं बल्कि वात दोष भी बढ़ चुका होता है। यहाँ लक्षण जो होते हैं वो थोड़े अलग दिखाई देते हैं। जैसे पेट में गैस जो होती है इधर-उधर घूमती हुई आपको फ़ील होती है। कभी आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाती है तो कभी दस्त हो जाते हैं और बार-बार पेट में आपको गुड़गुड़ाहट, मरोड़ जैसी मतलब उठता रहता है। शरीर में रूखापन बढ़ जाता है, नींद हल्की हो जाती है और बिना वजह आपको चिंता, घबराहट या ओवरथिंकिंग की समस्या हो जाती है। ये संकेत बताते हैं कि वात भी इसमें आपकी भूमिका निभा रहा है। ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि आयुर्वेद में जो वात की जो गुण है वो है चंचलता। इसलिए अगर आपकी समस्या कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा कभी ठीक भी हो जाती है और कभी मतलब कि कभी पेट साफ़ हो जाता है और कभी नहीं होता है, कभी गैस ज़्यादा बनती है, कभी बिल्कुल नहीं। तो यह जो सिम्पटम्स हैं, ये भी बढ़े हुए वात का संकेत हो सकता है। याद रखिए, कमज़ोर अग्नि और बढ़ा हुआ वात दोनों साथ भी हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ़ गैस, कब्ज़ या दस्त देखकर निष्कर्ष निकालना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। शरीर जो संकेत दे रहा है, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब बड़ा जो नेक्स्ट सवाल है, वो यह है कि अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है या वात बढ़ा हुआ है, तो आखिर आपको खाने में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है? कौन-सी चीज़ें आपकी अग्नि को मजबूत कर सकती हैं और कौन-सी चीज़ें आपकी समस्या को और बढ़ा सकती हैं, ठीक है? कल मैं आपको बताऊँगी आईबीएस और गृहिणी रोग में क्या खाएँ और क्या बिल्कुल भी ना खाएँ। और यकीन मानिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें लोग हेल्दी समझकर रोज़ खा रहे हैं, लेकिन वही उनकी समस्या को बढ़ा रही है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।